हाय, मैं रामनिवास गुजर और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। आप या तो 12th में होंगे या 12th पास कर चुके होंगे, तो आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उन जॉब में आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो हम इसी के अंदर ग्रोथ करना चाहेंगे, हम इसी में डेवलप करना चाहेंगे। अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको अच्छी कैसे बनाई जा सकती है, आज इसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो में हम। तो एक तो सबसे पहले हम यदि स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट चलता है अपना बैग लेके इस तरह, तो ऐसा नहीं चलना है। बहुत सारे होते हैं हाय राहुल हाय ऐसे करते क्लास के अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसा रहना है हमें। हमें मुंह लटका के नहीं चलना है। सबसे पहले तो एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है कि वो सबके लिए फनी रहता है, तो ऐसा ही बन के निकलना है। दूसरा, आगे चले हम तो हम किसी के सामने रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें उसके सामने यू करके बात नहीं करना हाथ बांध के, नहीं तो उसको लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आपको बॉडी लैंग्वेज खुला रखना है, अपने शरीर को एकदम खुला इस तरह रह के बात करनी है आपको। दूसरी बात, आप इस तरह बात करते हैं तो उसको सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ अपनी बात मेरी बातों में ये इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको वो अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा। दूसरा, आप कम बोले और ज्यादा सुने, क्योंकि अपने आप पहले ही पन्ने खोल चुके होंगे तो आपका वो गलत फायदा उठा सकता है। और आप यदि उसको सुन के उसको एनालिसिस करके फिर बोल रहे हैं तो आप अच्छी तरह से बात को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि सामने वालों को ज्यादा बोलने दे, खुद कम बोले। अगला देखे तो अपने हाथों को कभी आप ऐसे करके बात ना करें, हाथों को ऐसे करके बात नहीं करें, तो इससे पता चलता है कि आप बात में रुचि कम ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए हाथों को खुला ही रखना है। और कभी भी किसी के सामने यदि आप बात करते हैं तो हाथों को अपने जो आप बोल रहे हैं उसके साथ में हाथ भी काम करने चाहिए, तो सामने वाले को समझ में सही आता है। कौन सा टीचर बच्चों को सबसे अच्छा लगता है? जो टीचर कुछ समझा रहा होता है उसके साथ में उसके हाथ, उसकी बॉडी, पूरी लैंग्वेज उस बात के साथ काम कर रही होती है, उस जो बता रहा है टॉपिक उसके अनुसार काम कर रही होती है, वो टॉपिक सबसे अच्छा समझ में आता है और वही टीचर बच्चों को सबसे बेस्ट लगता है। तो आप अपने हाथों को भी अपने आवाज के साथ काम कराना शुरू कीजिएगा। आप देखना कभी कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई बड़ा आदमी है जो गाइड करता है, वो अपनी बात के साथ अपने हाथों का जरूर इस्तेमाल करता है और उससे बहुत अच्छी तरह से हमें बातें समझ में आती है। अगला चलते हैं हम। कभी भी किसी से बात करते हो तो आप ऐसे करा करो, हाथ ऊपर की तरफ होने चाहिए। ऐसे करने से मालूम होता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो और आप उसको उत्साहित कर रहे हो। आप ऐसे करोगे ना, और सामने से हट जा नहीं तो फॉर्चूनर चढ़ा दूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा मतलब आप उसको जज कर रहे हैं, जज नहीं करना है किसी को, ऐसे नहीं करना। हाथ ऐसा रहने चाहिए अपना, तो सामने वाला इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। दूसरी बात, आप कभी भी जेब में हाथ डाल के बात ना करें, क्योंकि जेब में हाथ डाल के बात कर रहे हैं तो आप जो सामने वाला उसको यह महसूस होता है कि आप उससे एक स्टेज ऊपर है, तो उससे आपको वो सामने वाला सही रेस्पेक्ट नहीं देगा कि अपने आप को समझता क्या है। तो आप सही तरीके से पेश आए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है सबसे पहले ये देखी जाती है, आप कहीं पे भी जाते हो तो आप किस तरह के इंसान है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, इन सबसे पता चल जाता है। अगला टॉपिक आता है अपने पास में, आप किसी से बात कर रहे हो तो आप खुली बॉडी रख के यू बात कीजिएगा और बीच बीच में इंग्लिश वर्ड भी यूज करें। इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब आपकी जो बोलने की जो बातें हैं वो सामने वालों को सही तरीके से समझ में आएगी, बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन दे पाएंगे आप। यदि आपको आप लिख सकते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। यदि आपको बोलना नहीं आता है तो आप अपने कमरे में जाइए, घर वाले ना रहे नहीं रहते हैं जब प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, 5 मिनट बोलना है। माना कि आपने 12th पास किया, अपने 12th पास करने में जो भी एक्टिविटीज की, जो आपने मेहनत की, इसके बारे में सामने किसी को बताना है। अब आप शीशे के सामने खड़े होकर 5 मिनट बोले, आपको कैसा लगता है, फिर दोबारा बोले, आपकी स्किल्स सुधरती जाएगी। आपने स्किल्स को सुधारो बोलने की तो आपके लिए जो भी काम करेंगे, आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप सेल्स के अंदर है तो भी आपको बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने स्किल्स को सुधारते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में।